प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आशा है आप सभी ठीक होंगे और चैनल पर आने के लिए आप सबको धन्यवाद। आज हम एक ऐसे विषय से आपसे चर्चा करते हैं कि जब जब हम किसी समस्या में पड़ते हैं, समस्या जब शारीरिक होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन समस्या यदि मानसिक प्रकार की होती है तो हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं और साथ में किसी देवी स्थान पर या किसी बूझ बुझाकर के पास भी जाते हैं, क्योंकि जो रोगी होता है उसको भोग करवाना होता है। रोगी रोग के कारण परेशान है, लेकिन ये माया का खेल है। अपने पूर्व कर्मों की वजह से हम आज जो अपना प्रारब्ध भुगत रहे हैं वो हमें किसी न किसी समस्या में डाल देता है। उस समस्या से बचने के लिए हम डॉक्टरों के पास, हम पंडितों के पास, हम बूझ बुझाकर के पास ठगाते रहते हैं। ये हमारे कर्म के प्रारब्ध का ही परिणाम है। आज बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए और मानसिक शांति को कैसे जागृत किया जाए। इसके लिए मैं आपको जो शरीर है उसके ऊपर जो हमारा मस्तिष्क विराजमान है उसको जागृत करने के बारे में कुछ बातें बताता हूँ। हमारा जो चेतन मन है और जो अवचेतन मन है उसके ऊपर निर्भर करता है हमारे जीवन शैली का हर एक कार्य। चेतन मन से अवचेतन मन को जागृत करना यदि किसी व्यक्ति को आता है तो वो अपने जीवन में किसी प्रकार की असफलता प्राप्त न करके हर प्रकार की सफलता को वो प्राप्त कर लेता है। बात है कि अवचेतन मन है क्या? अवचेतन मन है हमारा ऐश्वर्य शक्ति का एक रूप। जो भी चीज हम कल्पना के माध्यम से या विचारों के माध्यम से हम अपने मस्तिष्क में बनाते हैं, कहते हैं कि जब शिद्दत से हम कोई कार्य करते हैं तो वो अवश्य ही ये प्रकृति भी उसको हमारे पास लाने के लिए आतुर हो जाती है। शिद्दत से कार्य करना होता है हमें। तो शिद्दत से कार्य कैसे करना होता है? देखो, जैसे ही हम किसी वस्तु के बारे में कोई विचार हमारे दिमाग में लेके आते हैं तो प्रारंभ में हम उसको चेतन मन तक सीमित रखते हैं, लेकिन जब बार बार हम उस चीज की कल्पना करते हैं, अपने विचारों में लेके आते हैं, तो वो हमारे अवचेतन मन तक चला जाता है। और अवचेतन मन वो शक्ति है, वो परमात्मा की दी हुई, परमात्मा से कनेक्टेड वो शक्ति है जो हमारे अंदर की जो बात है वो उस प्रकृति को पहुंचाती है। और वो प्रकृति इस वस्तु की कल्पना को साकार रूप में हमारे पास लाने का पूरा प्रयत्न करती है। ये हमने और आपने जीवन में देखा भी होगा कि जैसे ही हम किसी वस्तु की चाहना करते हैं, एक बार कर लिया और बाद में यदि हमने मन में ये सोच लिया कि नहीं ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वो कनेक्शन वहीं टूट जाता है। लेकिन एक बार करने के बाद में जब हम उसको बार बार रिपीट करते हैं तो हमारी जो विचार शैली है वो उस वस्तु तक उसको खींचने में, अपने पास लाने में, अट्रैक्शन करने में मजबूत हो जाती है और हम उस चीज के पीछे चले जाते हैं। ये कनेक्शन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो अवचेतन मन से कैसे इसको जान सकते हैं? अवचेतन मन से जानने के लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि एक बार क्या हुआ कि घर पर कोई समस्या आ गई और जैसी समस्या आई तो हम गए किसी देवस्थान पर। वहां जाके हमने घर के बारे में और उस समस्या के बारे में पूछा, तो उन्होंने कोई देवीय आपदा के कारण वो ऐसा होना बताया और हमें ये कहा कि आप 21 दिन लगातार इस प्रकार से उस देवता को पूजा अर्चना करिए। और एक वृक्ष है जिसमें हमें 21 दिन तक लगातार जल चढ़ाना था। उससे हुआ क्या? उससे हुआ ये कि जो समस्या
हमने घर पर देखी, उसका विचार हमने हमारी मानसिक जो शक्ति है उस पर हावी कर लिया, और जब वो समस्या बार बार हमारे दिमाग में आती रही तो हमने ये मान लिया कि जरूर किसी न किसी देवी आपदा के कारण ऐसा हुआ होगा। तभी हम गए वहां उस स्थान पर। वहां जाकर जब उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताया, जो तो जिसको जादू टोना तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने एक उपाय बताया। उस उपाय के माध्यम से हमने घर पर आके जैसे ही 21 दिन लगातार जब किया तो हमने ये मान लिया कि ये जो समस्या हमारे सामने आई थी अब ये धीरे 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 ठीक होती जाएगी। ऐसा ही हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जैसे करते गए तो अंत में क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं कि अब ये हमारी समस्या से निजात हो गई। और जैसे ही हमने मान लिया तो वो परिकल्पना संपूर्ण हो जाती है। ये ऐसा होता क्यों है? ये होता है हमारी मस्तिष्क की कारण। क्योंकि जब हम बार बार किसी विषय को हमारे दिमाग में बैठा लेते हैं तो वहां से हमारा अवचेतन मन जागृत हो जाता है। कहते हैं अवचेतन मन, वो जो फिल्मों में आपने सुना होगा, एक भूत होता है, वो उससे अगर जो भी चीज हम मांगते हैं, जिसको जिन बोलते थे, तो वो जिन है जिससे जो भी चीज हम मांगते हैं वो सिर्फ ये कहता है कि हुक्म मेरे आका। जैसे आज हमने मन में विचार किया कि आज हमें वो वस्तु चाहिए, ठीक है, दूसरे दिन में हमने ये किया, तीसरे दिन भी हमने ये किया, तो जैसे ही वो 21 दिन का पीरियड पूरा होता है, क्योंकि हमारे अवचेतन मन को जागृत करने के लिए एक समय विशेष चाहिए, 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन, ये टाइम पीरियड होते हैं उस ग्रह चक्र के पूरा करने में। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पखवाड़े में 15 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन आके गए हैं। तो इस प्रकार से इनका एक क्रम रखा गया है। ये हो सकता है ग्रहों की चाल हो, या ये भी हो सकता है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर जो सर्वरेखाएं हैं उनका ये डायग्राम हो, जिससे इस विषय को समझना हमारे लिए और अच्छा हो जाता है। तो 7 दिन छोटी समस्या होती है तो हम 7 दिन तक ये उपाय कर लेते हैं। बड़ी समस्या होती है तो 21 दिन का कार्यक्रम करवाया जाता है। किसी को हनुमान चालीसा पढ़ना बताते हैं, किसी को सुंदरकांड पढ़ना बताते हैं। अलग अलग प्रकार के ये नियम होते हैं। अगर डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी हमें जब ट्रीटमेंट शुरू करता है तो 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, महीना, इस प्रकार से हमारे शरीर को वो सही करता है। यही हमारा है अवचेतन मन को सही करने का एक शानदार तरीका। अवचेतन मन से हम बार बार अगर ये महसूस करने लगते हैं कि हम कमजोर हैं, हमारे से कुछ नहीं हो सकता, हम इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते, हमारे में ये कमी है, तो अवचेतन मन ये कहता है कि जरूर हुक्म मेरे आका, आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही है। अगर आपकी आंखें खराब हैं तो बिल्कुल खराब हैं। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे को ये रोग है तो अंदर से आवाज आती है बिल्कुल आपको ये रोग है। ये है नकारात्मक। लेकिन यदि सकारात्मक इसको कर लिया जाए तो सकारात्मक जैसी हम इसको करते हैं तो आपने जीवन में अपने अड़ोस पड़ोस में सबने देखा भी होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं वो हर समस्या में अपने आप को पॉजिटिव बनाते हैं। कोई भी समस्या उनके सामने आप रखते हो तो सबसे पहले ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा सही है। जो सकारात्मक बातें होती हैं उनको वो एक्सेप्ट करवाते हैं और नकारात्मकता को वहीं से वो जड़ से खत्म कर देते हैं। आगे की समस्या, आगे क्या होगा, जो चेतन मन है वो हमें अवचेतन मन तक लेके जाता है। और जैसे जैसे हम डिप्रेशन में भी आते हैं तो हमें विचारों की एक कड़ी देखने को मिलती है कि एक के बाद एक विचार हमारे दिमाग में आता है और वो विचार हमें उस डायग्राम तक लेके जाता है जो हमारे अंदर समस्याओं की एक जड़ मानते हैं। उससे बाहर निकलना है तो लगातार हमें 21 दिन हमें ये रूल अपना बनाना है कि एक तो ये कि हम बिल्कुल सही है, स्वस्थ हैं, हमारे को कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। दूसरा, आपको निरंतर 21 दिन ये विश्वास दिलाना है अपने आप को कि मैं ये कर सकता हूं। जो इस प्रकृति ने रचनाएं रची हैं उसी प्रकृति से मैं भी जुड़ा हुआ हूं
और इसी डायग्राम को मैं भी पूरा कर सकता हूं। तीसरा, हमें ईश्वर ने इस ढांचे में जब डाला है तो वही है इस खेल का रचयिता। जो जो हमसे करवाता जाएगा हम वही वही कार्य करते जाएंगे। लेकिन इसके बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है हमारी विवेक शक्ति। ये विवेक शक्ति हमें ये बताती है कि आपके लिए कौन सा कर्म उचित है और कौन सा कर्म अनुचित है, यानी गलत और सही का फैसला भी हमारी विवेक शक्ति के माध्यम से हम ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में यह साफ बताया है कि मनुष्य जो भी कर्म करता है वो यदि अपने विवेक के प्रभाव से करे तो कभी वो गलत नहीं करेगा। लेकिन माया का जो ये जाल फिरा हुआ है सबके दिमाग के अंदर, एक कवच सा बना हुआ है, उस जाल के अंदर सभी लोग पिरोए हुए हैं, वो कनेक्टेड है और वो एक के बाद एक गलती भी कर लेते हैं, उसको सुधारने का प्रयास करते हैं तो फिर एक नई गलती कर लेते हैं। ऐसे निरंतर कर्म को रोकने के लिए हमें बीच में ठहराव देना पड़ेगा। ठहराव का मतलब हमें उन विचारों पर स्टॉपेज लगाना पड़ेगा और हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा देने के लिए हमें 21 दिन लगातार मेडिटेशन प्रारंभ करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो मानसिक जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे हमारे चेतन मन से अवचेतन मन को ये दिशा दे देंगी कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और जो भी हम कार्य करेंगे वो अवश्य पूरा होगा। चिंता मत करिए, सकारात्मक रहिए, हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए। जरूर एक दिन आपका भी ऐसा ही आएगा कि आप भी एक ऐसे व्यक्तित्व को धारण करेंगे कि लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे। जय श्री